बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवीद सती और आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी। हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म आप यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी और हमारे अपने पेज पे भी देख सकते हैं। इस वक्त हम कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब के तमाम जो अज़ला हैं, तमाम जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, उसकी जो टिकट तकसीम है, वहाँ पर जो पार्टीज़ आपस में आमने सामने हैं, जो प्रीवियस रिज़ल्ट है 2018 2013 में, वो तमाम तर जो रिकॉर्ड है वो आपके सामने रखें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए डिसाइड करना भी आपके लिए। बहुत से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं जो जब भी हम आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और 2018 का जब भी रिज़ल्ट हुआ, बल्दियाती इलेक्शन हुआ, तो हम ऑब्ज़र्व करते रहे तो वो उनकी फ़ीडबैक भी बहुत अच्छी रही इस मामले में, क्योंकि ज़ाहिर है वो उनकी नज़रें ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो हमेशा उनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है। वो समझते हैं कि उनके जो उम्मीदवार होते हैं उसके लिए बड़ी कोशिश करते हैं। गुजरात की बात करें तो गुजरात में इस दफ़ा तारीख़ में यानी सबसे बड़ा चेंज तो ये आया है कि गुजरात में अब काफ लीग का झंडा नज़र नहीं आएगा, यानी वो पीटीआई में कन्वर्ट हो गया है। एक तो ये बड़ी है, और आपको अभी गुजरात के तमाम जो सड़कों में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हैं, गुजरात के जो टिकट होल्डर हैं, जो वो टिकट के बाद भी तो वो पीटीआई के प्लेटफॉर्म से वो जो है वो कर रहे हैं। और ज़ाहिर है इससे पहले काफ लीग और इत्तेहादी तो ज़रूर थे, लेकिन ये भी कहा जाता था कभी कि पीटीआई के झंडे उतार रहे हैं तो काफ लीग के उतार रहे हैं, तो ये गढ़ भी है जनाब। अब ज़ाहिर है गुजरात, मंडी बउद्दीन, चकवाल के कुछ एरियाज़, गुजरांवाला, ये एरियाज़ ऐसे थे जहाँ पर काफ लीग का होल्ड था। अब ज़ाहिर है काफ लीग ने कुछ तो टिकट्स ऐसे हैं जो पीटीआई ने पहले ही जीती थी, पीटीआई अपने टिकट्स पे। ये ज़रूरी नहीं था कि गुजरात के सारे, 7 में से 4 सीटें पीटीआई के पास थीं, 3-4 जो पीटीआई ने अपने। उसके बाद अब जो है वो, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब हैं, मोनस इलाही साहब हैं, एक टिकट उन्होंने अपनी मर्ज़ी से एक शाहनवाज़ को भी दे दिया, तो बाकी वही पीटीआई के जो पहले जीते थे उन्हीं को मिले। लेकिन थोड़ा रद्द बदल ज़रूर हुआ, आगे पीछे ज़रूर चीज़ें हुई हैं। वो आपसे एक एमपीए ऐसे सिटिंग रहे हैं जिनको टिकट ही नहीं दिया गया, लेकिन वो कहा जा रहा है कि चौधरी ने खुद ही उनके साथ कुछ गड़बड़ है या वो बाद में उनको एडजस्ट करना चाहते हैं, जो भी है वो उनके लिए बाद में देखें जाए। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता दूंगा, पीपी 28 से लेकर 34 तक गुजरात के 7 जो है वो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ है, उसमें अगर मैं क्विकली आपको बता दूं कि जो टिकट पीटीआई ने तकसीम किए हैं वो किस किस को मिले हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि टिकट मिले किसको हैं, कौन कौन से, और इससे पहले इस पीपी में कौन लड़ा था, कौन जीता था। 2018 या 23-13 का रिजल्ट भी आपके सामने रख दूँ। पीपी 28 है जनाब गुजरात 1, जिसको कहते हैं चौधरी अरशद साहब को मिला है टिकट जनाब। पीपी 29 गुजरात 2 से अली लियाकत बहादुर, यानी जिनके साहबजादे हैं, जो बहादुर अली लियाकत बहादुर, जो लियाकत अली बहादुर के साहबजादे हैं, उनको मिला है। फिर उसके बाद जो पीपी 30 है गुजरात 3 है, मियाँ अख्तर आयात फैमिली, बड़ी तगड़ी फैमिली है, उसको मिला है। और पीपी 4 जो है शाहनवाज़, जो कि साहबजादे हैं, यंग हैं, उनको दिया है, लेकिन चौधरी बरादरान की तरफ से उनको टिकट मिला है। पीटीआई शायद उसको वो क्लेम नहीं कर रही क्योंकि टिकट ही चौधरी साहबान ने खुद दिया है, लेकिन वो पीटीआई के लिए टिकट है। फिर आगे 32 है, पीपी 32 गुजरात 5 चौधरी मोनस इलाही, जो पहले भी इलेक्शन लड़ते हैं। पीपी 13 सलीम जोरा गुजरात 6, उनको दिया गया टिकट। और चौधरी परवेज़ इलाही खुद गुजरात 7 यानी पीपी 34 से इलेक्शन लड़े। अब आप आ जाते हैं डिटेल में आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। 2018 का जो रिज़ल्ट है वो भी आपके सामने रखते हैं। एक तो ये है कि पीपी 28 जो मैंने बताया कि यहाँ पर मौजूद हैं चौधरी मोहम्मद अरशद, ये इनके भाई, आपको पता है गुजरात में एक बड़ा गुजरात में कत्लो गारत की बड़ी बात चलती है जब भी कोई इलेक्शन होता है, जब चीज़ें होती हैं। तो इनके भाई का मर्डर हो गया था जनाब, और 2003 में ही ज़िमनी इलेक्शन में ये जीत गए थे, और उसके बाद ये एमपीए भी रहे, फिर काफ लीग में भी आए, फिर पीटीआई में चले गए। तो यूँ यानी ये सराय आलमगीर और इसके सराउंडिंग का एरिया लगता है, और बड़े तगड़े हैं, बरादरी बड़ी तगड़ी है। लेकिन यहाँ पर मुस्लिम लीग नून और के दरमियान आपस में कुछ ग्रुप थे, वो ग्रुप आपस में 2018 में नाराज़ थे, वो हो गया गठे। अब उसके लिए परेशानी होगी, पीटीआई के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, काफ लीग और पीटीआई, काफ लीग जो भी है मिल के मेहनत करनी पड़ेगी इस सीट के लिए। आगे आ जाते हैं 29 में जो है, सॉरी 28 की मैं बात करूँ पहले कि 2018 में क्या था। शुजात नवाज़ PMLQ के, ये उस वक्त पीपी 28 से लड़े थे, 56,434 वोट लिया था। नवाबज़ादा हैदर बहदी नून लीग के 41,400 वोट लिया था, 15,000 का फ़र्क है। टीएलपी ने बहुत अच्छा वोट लिया था, हाफिज़ मोहम्मद फ़र्ख यहाँ पे 32,600 वोट ले गए थे वो, और ज़हीर पीपल्स पार्टी यहाँ 5वें नंबर पे है, 1600 सिर्फ वोट ले सकी। ये मैं आपको उस वक्त का प्रीवियस बताता हूँ रिकॉर्ड। अच्छा, पीपी 29 में आ जाएँ। पीपी 29 जो है वो इस वक्त पीटीआई ने जो लियाकत अली बहादुर हैं उनके बेटे को अली लियाकत बहादुर को दिया। ये भी नौजवान है, पहली बार इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन इनकी फैमिली बड़ी तगड़ी है। खारियों और लाला मूसा का ये हल्का है। यहाँ के वोट बहुत ज़्यादा बाहर हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी अभी से ही अपने अपने जो
एक्सपेक्टेड उम्मीदवार है। पीटीआई ने तो टिकट दे दिया, नून लीग और बाकी उनके लिए अभी से कैंपेन शुरू कर दी है। आबिद रज़ा यहाँ पर जो है वो क्योंकि उनका ये है कि खारियां लाला मूसा में बड़ा नाम है, वो एमएनए का भी एमपीए भी इलेक्शन लड़ते हैं, टिकट तकसीम होंगे तो पता चलेगा, लेकिन बड़ा नाम है, बड़ा टफ टाइम मिलेगा इनको भी यहाँ पे। और अब देखना होगा कि क्या यहाँ पर पोजीशन बनती है। मैं PP 29 का बता दूँ कि उस वक्त जो पहले 2018 के इलेक्शन में मोहम्मद अब्दुल्ला वड़ाइच 45,329 वोट इन्होंने लिया था साइकिल यानी काफ लीग के प्लेटफॉर्म से। मोइन नवाज़ वड़ाइच हैं 30,220 वोट इन्होंने लिया था, ये दूसरे नंबर पे थे, तकरीबन जो है वो 15,000 का फ़र्क डाल दिया था। तरीक लबैक ने वंस अगेन 18,000 यहाँ पर वोट निकाला था। अच्छा उसके आगे चलते हैं तो पीपल्स पार्टी यहाँ पर जो छठे नंबर पे है सिर्फ 5,600 वोट ले सकी है, बाकी जो है वो ऐसे नहीं है कि मैं आपके बारे में बात दूँ। आगे चलते हैं PP 30। इस दफ़ा 2023 में PP 30 का जो ये डिंगा का जो इलाका है सराउंडिंग है, यहाँ पर जो मिला है वो मिला है वो टिकट जो मिला गया वो मिला है जनाब मियाँ मोहम्मद अख्तर हयात। बड़ी फैमिली है और ये तगड़े ब्यूरोक्रेट रिटायर्ड हैं और हमेशा इनकी फैमिली में से तो कोई तगड़ा बंदा आता है और अच्छा फैमिली स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेट है। और अब इनको टिकट मिला है, इनके लिए भी बड़ा मुश्किल होगा। अगर 2018 की बात करूँ तो PP 30 में कौन था, तो परवेज़ इलाही खुद थे, 75,724 वोट उन्होंने लिया था। और फिर उसके बाद जुल्फ़िकार वड़ाइच हैं PMLN के, 29,000 वोट लिया था, बहुत बड़ा मार्जिन था यहाँ पे। और खालिद महमूद TLP वंस अगेन यानी तकरीबन 21,500 वोट ले गए। गुलाम रसूल पीपल्स पार्टी के ये 8,200 वोट उन्होंने लिया। और बाकी कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं आपसे डिस्कस करूँ। पीपल्स पार्टी के यहाँ पे वोट अगर कहें तो कोई 9-10 हज़ार वोट है, लेकिन यहाँ पे तरीक़े लब्बैक का वोट उससे भी डबल से ज़्यादा है। तो यानी ये वो उस वक्त 2023 की 18 की बात करें तो उस वक्त ये सूरत हाल थी। अब आ जाते हैं जनाब PP 31। PP 31 की बात करें, ये बड़ा अहम हल्का है। अच्छा इस वक्त PP 31 जो है वो जो अभी टिकट दिया गया वो शाह नवाज़ एक नौजवान है उनको दिया गया टिकट, और इनकी तगड़ी फैमिली है। उस फैमिली ने बेसिकली चौधरी साहिबान ने टिकट दिया और ज़रा ये PTI उस तरीके से ऑन नहीं कर रही, लेकिन क्योंकि ज़रा ये काफलिक का टिकट काफलिक को दिया गया तो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से दिया। अगर मैं PP 31 की बात करूँ 2018 में, तो सलीम असरवर जोड़ा जो दूसरे हल्के में है वो इसमें आ गए, यानी अगले हल्के 33 में है वो ये अभी 32 में थे। तो यहाँ पर 51,054 वोट लिया था उन्होंने PTI के प्लेटफॉर्म से। इमरान ज़फ़र मुस्लिम लीग नून के थे 20,000 वोट लिया, 30,000 का फ़र्क डाला था। और औरंगज़ेब इंडिपेंडेंट थी। तहरीक लब्बैक यहाँ फिर अगेन जो है ना वो 10,000 वोट ले गई थी। तो MMA जो है वो भी बहुत पीछे रह गई थी, यानी 2018 के रिज़ल्ट की बात करें। इस दफ़ा जो है वो यहाँ पर शाह नवाज़ हैं, ज़रा काफ लीग PTI के बड़ा तगड़ी फैमिली है, लेकिन ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून मैदान में उतारेगी, PDM मिलेगी, क्या करेगी, पीपल्स पार्टी क्या करेगी, क्योंकि 30 में तो हम देख रहे हैं कि 29-30 में तो पीपल्स पार्टी भी काफ़ी हद तक वोट में है उनका। आगे चलते हैं जनाब, तो 32 बहुत अहम हल्का है। और 32 में अगर हम बात करें तो 32 की जो बात करें तो यहाँ पर मौजूद हैं चौधरी मोनस इलाही, यानी इस दफ़ा चौधरी मोनस इलाही हैं। अगर मैं प्रीवियस बात करूँ तो मैं आपको बता देता हूँ कि वहाँ पर कौन था। चौधरी मोनस इलाही जो है वो MPA इस दफ़ा वो क्यों लड़ रहे हैं, इस पे बात हो रही है कि क्या वो वज़ीर आला के कैंडिडेट हैं या खान ने उनको कहा। और साथ चौधरी परवेज़ इलाही भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। 34 में चौधरी परवेज़ इलाही लड़ रहे हैं और मोनस इलाही 32 में लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो पिछली दफ़ा क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब्दुल रज़ाक यूसुफ जो है वो जहाँ पे जीते थे इस हल्के में कहा जा रहा है, क्योंकि हल्के थोड़ा चेंज भी हुए, लेकिन अब्दुल्ला यूसुफ जो है वो काफ लीग से जीते थे। इस दफ़ा उनको टिकट नहीं दिया गया। अब ज़ाहिर है वो उनके अपने मामलात हैं, काफ लीग के अपने बंदे हैं, उनको टिकट क्यों नहीं दिया, लेकिन अपना ही टिकट था, काफ लीग का था, उसी में चौधरी मोनस इलाही यहाँ पे मैदान में उतरे। आगे आ जाते हैं जनाब PP 33। तो मोनस इलाही ज़ाहिर है लास्ट टाइम भी अगर मैं इस हल्के में देखो मियाँ मोहम्मद अख्तर हैं PP 32 में 42,000 वोट लिया था। मियाँ तारिक महमूद PMLN के 37,500 वोट लिया था। बड़ा अच्छा मुकाबला रहा, बड़े कम मार्जिन से नून लीग हारी थी। यहाँ पे तहरीक लबैक वंस अगेन 31,000 वोट लिया था। आप अंदाज़ा करें कि तहरीक लबैक का बहुत बड़ा वोट बैंक था और ये नून लीग को डेंट पड़ा था चाह से। तो यहाँ पर अगर वो वोट पड़ता तो नून लीग यहाँ जीत सकती थी। फिर आ जाए जनाब, यहाँ पर पीपल्स पार्टी आपको नज़र नहीं आ रही इस हल्के पूरे में, 9 पोजीशन में पीपल्स पार्टी कहीं भी नज़र नहीं आ रही। अच्छा अब आ जाते हैं जनाब आगे PP 33। PP 33 सलीम सरवर जोरा मैंने बताया जो 32 में पहले थे जीते थे, इस दफ़ा उनको इसमें जोड़ा उठाया गया। और सलीम सरवर जोरा जो है वो
पिछले दिनों जोरा का बड़ा, आपको पता है कि इनकी वो वल्ले वल्ले हुई थी जब ज़मान पार्क में इनके वो रिश्तेदार ही हैं, उन्होंने वो एक खातून को बचाया था। अच्छा, अब यहाँ पर जो जो मामलात हो रहे हैं वो बात हो रही है कि जनाब चौधरी बरादरान, क्योंकि आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ तो बड़े तेज़ी से आपस में मामला तय हो रहे हैं कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ ना लड़ें, अलग अलग हलकों में जाए। यहाँ पे ये भी बात हो रही है कि चौधरी शाफे या कोई और भी चौधरी बरादरान के रिश्तेदार उतर सकते हैं, और सलीम सरवर जोरा जो है वो PTI के उम्मीदवार अगर होंगे तो चौधरी फैमिली जो है वो उनके लिए इम्तिहान होगा कि वो चौधरी शाफे को वोट देंगे या सलीम सरवर को देंगे। तो ये अब ज़ाहिर है वहाँ पर मुख्तलिफ़ तरह की पोस्टें और मुख्तलिफ़ तरह की गुफ्तगू हो रही है। तो ज़रा PTI का ये मामला है। अब ज़रा PTI के सदर जो हैं वो चौधरी परवेज़ इलाही हैं, तो यहाँ पर सीट अगर वो हारते हैं तो चौधरी शाफे को जितवाते भी हैं तो फिर उन्होंने अपना मुस्तकबिल भी देखना होगा। तो ये ओवरऑल यहाँ पर इसलिए ये बात हो रही है। अच्छा, यहाँ पर जो है PP 33 में मैं अगर देखूँ तो 2018 में चौधरी लियाकत अली, जो पहले मैंने बताया कि वो ऊपर है, 51,700 वोट लिया उन्होंने, उनके साहबजादे को टिकट दिया गया इस दफ़ा। लेकिन यह है कि वो इस दफ़ा यानी उस वक्त 33 हल्का था ये। तो शब्बीर अहमद PMLN वो 48,000 वोट लिए, क्लोज मार्जिन रहा 3-1,000 का। TLP ने यहाँ पर भी तकरीबन 16,000 वोट लिया। आप अंदाज़ा करें कि TLP उस वक्त किस हद तक थी। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार तनवीर अशरफ कायरा हैं, 13,600 तकरीबन, यानी आप समझें कि 13,500 वोट पीपल्स पार्टी के यहाँ पर पे, यानी PP 33। अब ज़ाहिर ये हल्के चेंज हो गए तो पीपल्स पार्टी का भी 2-3 हल्कों में बड़ा मजबूत वोट है। अब देखना ये होगा कि TLP का वोट वो अगर नहीं होता, वो वोट नून को जाता है, पीपल्स पार्टी को जाता है, या पीपल्स पार्टी इसमें क्या करेगी। आगे चलते हैं जनाब, आखिरी हल्का है गुजरात का 34। इस वक्त टिकट दिया गया चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, वो ख़ुद इलेक्शन लड़ेंगे। अब अगर वो हारेंगे तो फिर तो बात ही ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर वो पंजाब के PTI के वो भी हैं। तो अब यहाँ पर मैं देखूँ तो जो PP 34 है, तो 34 में जो सिचुएशन नज़र आ रही है वो उस वक्त थे चौधरी मोहम्मद अरशद चौधरी, यानी जो इस वक्त पहला हल्का है उनका, वो 58,048 वोट उन्होंने लिया था। और राजा मोहम्मद असलम थे मुस्लिम लीग नून के, 50,580 वोट लिया, तकरीबन 7-1,000 का फ़र्क नज़र आ रहा है। तहरीक लबैक ने यहाँ पर भी बहुत अच्छा वोट लिया था, यानी 26,000 के करीब वोट लिया था। यहाँ पर भी मैं पीपल्स पार्टी को देखूँ तो सिर्फ एहसानुल हक हैं, 1,022 वोट लिया। तो यहाँ पीपल्स पार्टी बहुत वीक है। तो ये ओवरऑल हल्के क्योंकि आगे पीछे हुए हैं। अब सलीम जोरा जो है वो PP 31 से 2018 में जीते थे, अब वो 33 में PTI के उम्मीदवार है। मियाँ अख्तर आयात 2018 PTI की टिकट पर 32 में, PP 32 में थे, अब वो 30 में लड़ रहे हैं। लियाकत अली बहादुर यानी जो इनके वालिद साहब थे PTI की टिकट पर 2023 में इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो मोहम्मद अरशद 2018 में 34 PP 34 से कामयाब हुए थे। इस साल अभी वो 2023 में यानी PP 28 में वो PTI के उम्मीदवार हैं। तो ये यानी ये चीज़ें चेंज हुई हैं। और परवेज़ इलाही तो ख़ुद ज़ाहिर है वो PP 34 के उम्मीदवार हैं। तो इसी से अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये क्या सूरत है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारी कोशिश होगी कि तमाम तर जो 36 अज़ला हैं उसकी आपको डिटेल बताएं, उसके वोट बैंक बताएं, जो भी तब्दीली होगी वो आपके सामने रखेंगे। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ की क्या सूरत है वो भी रखेंगे। और हमारी कोशिश होगी कि आपको लम्हा ब लम्हा इलेक्शन के हवाले से आगाह रखें। अभी तक लिए इतना ही।